क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। टीम इंडिया को लेकर बहुत बड़ी खबर है। कप्तान शुभमन गिल ने चिट्ठी लिखी है बीसीसीआई को और उसी चिट्ठी से भूचाल आ गया है, क्योंकि बीसीसीआई से डिमांड कर दी है गौतम गंभीर के अलावा एक और दिग्गज की, जी हां, लक्ष्मण की एंट्री यहां पर हुई है। बड़ी डिमांड शुभमन गिल ने की है। तो क्या T20 टीम से निकाले जाने का शुभमन ने बदला ले लिया? तो दिखाते हैं आपको, बताते हैं कि आखिर क्यों गंभीर को टेस्ट टीम का कोच नहीं चाहते हैं शुभमन गिल। क्या है डेवलपमेंट, क्या है चिट्ठी में, सब कुछ बताएंगे। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो बीसीसीआई सूत्रों से खबर ये आ रही है कि जो कई मीडिया हाउसेस ने भी लगाई है, जिसमें साफ साफ शुभमन गिल ने जो ईमेल किया है बीसीसीआई को, जो चिट्ठी लिखी है, उसमें गौतम गंभीर के नाम का जिक्र किया और इसीलिए यहाँ पर गौतम गंभीर को T20 टीम से निकाले जाने के बदले के तौर पर देखा जा रहा है। यहाँ पर शुभमन गिल का ये बड़ा फैसला माना जा रहा है। अब असल में पूरी खबर समझिए। शुभमन गिल फिलहाल टेस्ट और वनडे टीम के कैप्टन है, यानी कि फिलहाल टीम इंडिया में सबसे ताकतवर इंसानों में से एक शुभमन गिल भी हैं और बीसीसीआई भी गिल को हल्के में नहीं लेना चाहता है। तो वो क्योंकि दो बड़ी स्क्वाड यानी कि वनडे और टेस्ट के कैप्टन है, तो उनकी बातों को सुना जाना है, परखा जाना है, जांचा जाना है। और यहाँ पर बड़ी बात यह है कि शुभमन गिल अब टेस्ट मैचों को लेकर अलग रणनीति चाहते हैं। जो ईमेल शुभमन गिल ने बीसीसीआई को लिखा है, उसमें गिल ने डिमांड की है कि जो भी भारतीय टीम का घरेलू टेस्ट मैच हो, उन टेस्ट सीरीज से पहले, उस टेस्ट मैच से पहले 10 से 15 दिन का कंडीशनिंग कैंप लगाया जाए। जी हाँ, ये ओल्ड स्कूल फॉर्मूला है। जब पहले भारतीय टीम बहुत कम मैचेस खेलती थी, तब इसी तरह के कंडीशनिंग कैंप्स लगते थे। टेस्ट मैचों से पहले, सीरीज से पहले कंडीशनिंग कैंप आयोजित किए जाते थे। लेकिन यहाँ पर गिल ने दोबारा उसी कंडीशनिंग कैंप की डिमांड की है। गिल का कहना है कि टेस्ट में भारतीय टीम का प्रदर्शन खराब हो रहा है, जबकि खिलाड़ियों में कोई कमी नहीं है। तो ऐसे में गिल ने साफ साफ डिमांड की है कि बेंगलुरु के एनसीए में कंडीशनिंग कैंप लगाया जाए। जी हाँ, नाम समझिए, बेंगलुरु एनसीए में, यानी कि जहाँ पर वीवीएस लक्ष्मण है, वीवीएस लक्ष्मण जो कि एनसीए के हेड हैं, तो गौतम गंभीर नहीं बल्कि वीवीएस लक्ष्मण की कोचिंग चाहते हैं शुभमन गिल। और इसीलिए बीसीसीआई से बड़ी डिमांड कर दी है कि किसी भी टेस्ट सीरीज से पहले, घरेलू सीरीज से पहले, उन्हें यानी कि जो कप्तान है शुभमन गिल को अपने साथ, अपने खिलाड़ियों के साथ एक कंडीशनिंग कैंप चाहिए जो कि एनसीए बेंगलुरु में हो, जिसमें वीवीएस लक्ष्मण भी मौजूद हो। लेकिन गौतम गंभीर का नाम इस पूरी चिट्ठी में कहीं नहीं है। यानी कि एक तरह से साफ साफ तो शुभमन गिल ने नहीं लिखा है, लेकिन खबर यही है कि शुभमन गिल अब नहीं चाहते हैं कि टेस्ट मैचों में शुभमन गिल के साथ गौतम गंभीर का आगे काम चले, यानी कि गौतम गंभीर को वो टेस्ट मैचों का कोच नहीं मानते हैं। और अब तो साफ साफ डिमांड भी कर दी है कि वीवीएस लक्ष्मण को यहाँ पर लाया जाए, वीवीएस लक्ष्मण की एंट्री कराई जाए। और इसकी शुरुआत ये मानी जा रही है कि जिसमें वीवीएस लक्ष्मण के एनसीए में शुभमन गिल अपनी और अपने टेस्ट टीम की कंडीशनिंग कराना चाहते हैं, वहां पर कोचिंग कराना चाहते हैं, कैंप लगवाना चाहते हैं। और इसीलिए इसे गौतम गंभीर को बदला माना जा रहा है, क्योंकि T20 टीम से शुभमन गिल को बेइज्जत करके निकाला गया था। पहले उन्हें लाया गया, टीम में जबरदस्ती उप कप्तान बनाया गया और जबरदस्ती टीम में फिट करने की कोशिश की। और जब मामला बढ़ गया, दबाव बढ़ गया, तो शुभमन को दूध से मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया गंभीर ने। और हो सकता है इस बात को लेकर शुभमन के मन में भी कोई बातें हों, उन्हें भी हो सकता है बुरा तो लगा होगा। तो इसीलिए यहाँ पर बड़ा फैसला गिल की तरफ से लिया गया है। बीसीसीआई को डिमांड कर दी है और गंभीर की नहीं बल्कि दिग्गज वीवीएस लक्ष्मण की टेस्ट मैचों में वो कोचिंग चाहते हैं। तो अब इस पर बीसीसीआई को फैसला लेना है। लेकिन अंदरूनी खबर सूत्रों के हवाले से ये भी है कि बीसीसीआई भी इस मामले पर गंभीर है, क्योंकि बीसीसीआई भी जानता है कि टीम इंडिया का भविष्य फिलहाल शुभमन गिल ही है और लंबे समय तक वो कप्तानी कर सकते हैं अगर उनका फॉर्म और टीम अच्छी रही तो। ऐसे में शुभमन गिल की बातों को एक सिरे से काट देना, नकार देना, ये संभव नहीं होगा। तो आने वाले दिनों में, आने वाले वक्त में ये बड़ी बात सामने आ सकती है। किसी टेस्ट सीरीज से पहले एनसीए बेंगलुरु में वीवीएस लक्ष्मण की अंडर लीडरशिप में यहाँ पर एक कंडीशनिंग कैंप कराया जाए, जो कि यहाँ पर शुभमन गिल की डिमांड पर हो सकता है। और ये गौतम गंभीर पर सबसे बड़ा हमला, या कहें कि सबसे बड़ा कुठाराघात हो सकता है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? आप भी कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो रोहित और विराट दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ियों में से एक है, ये हम सभी जानते हैं, मानते भी हैं। लेकिन उसके बावजूद दोनों इस उम्र में भी फिट हैं, ये इससे भी बड़ी बात है। लेकिन उसके बावजूद भी ये दोनों खिलाड़ी सिर्फ एक फॉर्मेट खेलते हैं और वो है वनडे। अब पूरा का पूरा सिनेरियो इसी पर टिक गया है। जी हाँ, दोनों के वनडे मैच खेलने पर असल में रोहित और विराट को पहले टीम से बाहर पूरी तरह से करने की तैयारियां चल रही थी। तो अब इस बीच बीसीसीआई को अपनी शीट्स में कुछ ऐसा दिखा है जिसने बीसीसीआई को मजबूर कर दिया है कि वो यूटर्न
ले ले। अब पहले बीसीसीआई की कागजात में, बीसीसीआई की शीट्स में क्या दिखा वो देखिए। असल में भारत और न्यूजीलैंड के बीच में 11 जनवरी से 3 वनडे मुकाबलों की सीरीज होनी है और इन वनडे मुकाबलों के लिए टिकट्स सोल्ड आउट हो गए। जी हाँ, ये खबर आपको बता रहे हैं, बहुत बड़ी खबर बता रहे हैं कि पहले मुकाबले के जो वनडे के टिकट थे वो खोले गए और पहले 10 मिनट में ये टिकट्स सारे के सारे सोल्ड आउट हो गए। हालात ये थे कि रोहित और विराट को देखने के लिए क्रिकेट फैंस में जबरदस्त जोश नजर आया कि कहीं ऐसा ना हो कि अगली सीरीज में दोनों खिलाड़ी ना दिखें, अगली सीरीज ना खेलें। इसीलिए हर कोई चाहता है कि रोहित और विराट को देखते हुए यहाँ पर मैच देखें। तो इसीलिए 10 मिनट में, जी हाँ, 1-2 दिन की बात नहीं हो रही बल्कि 10 मिनट में यहाँ पर भारत और न्यूजीलैंड की वनडे सीरीज के टिकट्स यहाँ पर सोल्ड आउट हो गए। अब पहला मुकाबला वडोदरा में होना है, उसके ही टिकट यहाँ पर खोले गए थे। अब हालात ये हैं कि राजकोट में भी टिकट तुरंत ही बिक जाने हैं क्योंकि वहां पर भी दूसरा वनडे मुकाबला खेला जाएगा, तो वहां पर भी पूरे तरीके से फैंस तैयार हैं टिकट्स खरीदने के लिए। अब यही शीट्स दूसरी तरफ देखिए, दूसरी तरफ जो भारत में T20 वर्ल्ड कप होना अगले महीने, सिर्फ 1 महीने का वक्त बचा है, लेकिन अभी तक 10% टिकट्स भी नहीं बिके हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आईसीसी इन टिकट्स को बेचता है लेकिन बीसीसीआई पूरा दखल है क्योंकि बीसीसीआई इस बार होस्ट है T20 वर्ल्ड कप का, लेकिन आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के 10% टिकट भी अभी तक नहीं बिके हैं। और यह हाल तब है जबकि भारत में मैचेस हो रहे हैं, भारत में वर्ल्ड कप होगा, भारत के मुकाबले यही होंगे घरेलू जमीन पर। उसके बावजूद विदेशी या कहें कि बाकी छोटी टीमों के मुकाबले को तो बहुत दूर की बात है, भारत के मुकाबलों के टिकट भी 10% तक नहीं बिके हैं। और हालात ये हो सकते हैं कि आईसीसी स्टूडेंट्स को फ्री पास जारी कर सकती है क्योंकि टिकट जब कोई खरीदेगा नहीं तो सीटें खाली नजर आएंगी, स्टैंड्स खाली नजर आएंगे। तो ऐसे में आईसीसी ये बड़ा फैसला ले सकता है कि मुफ्त में स्टूडेंट्स को मैच दिखाया जाए। ये तब होगा कि जब मैच शुरू होंगे। हालांकि फिलहाल सच यही है, कंडीशन यही है कि विराट और रोहित के टिकट वनडे मुकाबले के 10 मिनट में बिक गए, तो यहाँ 10% टिकट भी नहीं बिके। और इसीलिए अब खबर ये आ रही है कि विराट और रोहित को लेकर बड़ा यूटर्न ये हो सकता है कि फिलहाल अब उनसे कोई सवाल जवाब नहीं किया जाएगा, उन्हें सीधे 2027 वनडे वर्ल्ड कप तक खिलाने की तैयारी हो। और इससे भी बड़ी बात, अगर जरूरत हो तो टेस्ट मैचों में भी इन दोनों की वापसी हो। जी हाँ, फिलहाल तो ये मुश्किल लगता है, लेकिन अगर भारतीय टीम एक आध सीरीज और हार जाती है, जिस तरह से भारतीय टीम लगातार टेस्ट मैचों में हार रही है, तो फिर रोहित और विराट की वापसी टेस्ट मैचों में भी हो सकती है क्योंकि दिग्गज खिलाड़ी रहे इरफान पठान ने साफ साफ डिमांड की है कि रोहित और विराट अब इतने फिट हैं और वो इतने बड़े हैं कि इस गेम को आगे ले जाने के लिए उनकी जरूरत है। जी हाँ, इरफान पठान ने साफ कहा कि अब रोहित और विराट को मैचों की या क्रिकेट की या टीम में आने की जरूरत नहीं है, बल्कि भारतीय टीम को, भारतीय क्रिकेट को, दुनिया के क्रिकेट को इन दोनों की जरूरत है। इसीलिए इन दोनों को बनाए रखना चाहिए। और यही बात युवराज सिंह ने भी कही है। मोहम्मद कैफ ने तो साफ साफ डिमांड कर दी है कि इन दोनों को न सिर्फ टीम में लिया जाए बल्कि लीडरशिप रोल में भी लिया जाए। यानी कि मोहम्मद कैफ तो ये भी डिमांड करते नजर आ रहे हैं कि रोहित शर्मा को अगर फिर से वनडे की कप्तानी मिलती है तो ये और बड़ी बात होगी। तो कुल मिलाकर बड़े फैसले हो सकते हैं, बड़ा यूटर्न हो सकता है क्योंकि यहाँ पर शीट्स में जो दिखा है वो बहुत हैरान करने वाला है। रोहित और विराट के वनडे मुकाबलों के टिकट 10 मिनट में सोल्ड आउट हो गए, जबकि वर्ल्ड कप के टिकट अभी भी बिकने बाकी है, 10% भी नहीं बिके, जो हैरान करता है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? क्या रोहित और विराट को अब हर जगह क्रिकेट में दिखाना चाहिए क्योंकि वो असली ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं? तो आप क्या कहेंगे कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।